फिर सैनिटाइजर से आप कर सकते हैं। सैनिटाइजर लेके ये फर्स्ट अपना पाम है वो रगड़ना है, बाद में ये फिंगर्स के बीच में, फिर ये वाला हाथ, उसके बाद आएगा ये बचता है एरिया, तो इसको ऐसे पकड़ के यहाँ पे रगड़ना है। फिर ये वाला अंगूठा, ये पूरा कवर हो गया। अभी फिर भी बचता क्या है, अपने नाखून, तो इसके लिए ऐसे पकड़ना है और ऐसे रगड़ना है। फिर ये हाथ का, ये होने के बाद ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ ऐसे झाग लेके आना है, फिर धोना है हाथ। ये सही तरीका है। इससे क्या है, एक भी चांस नहीं बचता है विषाणु के लिए। तो हैंड वॉशिंग होने के बाद कौन सा भी मास्क हो, मास्क पहना है। और मास्क में बहुत सारे टाइप्स है। ये है सर्जिकल मास्क। अरे सर, इसे कहते हैं सर्जिकल मास्क। उसके बाद आएगा ये अपना सिंपल कपड़ा वाला है। ये 95 तीन टाइप के मास्क होते हैं। और एक रेस्पिरेटर वाला रहता है। बेस्ट कौन सा है? बेस्ट बताते आगे सब होगा। ये वाला नहीं आगे सुनो तो सुनो। ये टाइप से, तो उसी के साथ में गॉगल्स भी जरूरी है। जो भी कोई ओपनिंग है उसके लिए गॉगल्स पहने तो बेहतर है। गॉगल्स पहनना बहुत जरूरी है। उसके बाद आएगा अपना ग्लव्स। और ग्लव्स पहनने का और उतारने का भी तरीका है इसमें। अभी हम ग्लव्स पहनते हैं, इधर उधर जाते हैं ग्लव्स पहन के, फिर भी क्या करना है, ग्लव्स उतारते वक्त हमेशा जो भी अपना डोमिनेंट हैंड है उससे पहले यहाँ पे खींच के इसको निकाल देना है। ये ऐसे उल्टा कर देना है। जो भी बाहर वाला साइड है उसे अंदर लेना है, फिर इसे यहाँ पे पकड़ना है और अपनी ये उंगली है इसमें डालना है, उंगली यहाँ पे, फिर इसको ऐसे खींचना है। फिर दोनों एक साथ उतर जाते हैं। जब भी आप रबर हैंड ग्लव्स यूज करते हो तब। और ये वाला ग्लव्स आप यूज करते हैं, सभी आप यूज करते हैं, ये है पाम कोटेड नाइट्राइल ग्लव्स कहते हैं इसको। तो ये वाला हम कॉमनली यूज करते हैं। तो इसको भी उतारने के लिए क्या करना है, यहाँ पे ऐसे पकड़ना नहीं है। कौन सा भी ग्लव्स के लिए ऐसे हम ऐसे निकालते हैं। ऐसे ग्लव्स उतारने के लिए हमेशा इधर ये डालना है अपना, इधर टच भी होता है तो ये पार्ट अपना आँख नाक को ज्यादातर टच नहीं होता है। तो यहाँ पे टच करके ऐसा बस खींच दीजिए, उल्टा कर दीजिए, फिर आराम से कहाँ पे पकड़िए, फिर उल्टा ही रखिए। जब जो आपका यूज में नहीं है ना तो ऐसा ही रखिए। इससे क्या होगा, जो भी अगर बाय चांस कोई भी विषाणु या फिर वायरस कुछ भी लगा हुआ है वो अंदर की साइड में चला जाएगा और जो सेफ साइड है वो ऊपर आएगा। और पहनते वक्त फिर क्या करना है, पहले आपके हाथ को सैनिटाइज करना है, जैसे बताया वैसे सैनिटाइज करना है। फिर इसको पहनते वक्त फिर ऐसे पहनना है। फिर हाथ को सैनिटाइज कर लेना है अच्छे से। और निकलते वक्त हमेशा यहाँ पे हाथ डाल के निकालना, उल्टा कर दीजिए और ऐसे रख दीजिए। उसके बाद आएंगे ये मास्क पहनने का तरीका, सर्जिकल मास्क कहते हैं इसको। ये मैंने ऑलरेडी पहना हुआ है, फिर भी बता देता हूँ उससे। ये मास्क आप जब भी पहनते हैं, अभी ये पैकेट में आता है, सिंगल पैकेट रहता है इसका, तो पैकेट खोल के इसे बिना टच किए ये पकड़ लेना है मास्क का कभी भी।
ये स्ट्रिप पकड़ के फिर ऐसे कान में लटकाने में, और ये स्ट्रिप रहता है यहाँ पे, वो दबाने का है और पैक कर देने का है, और ये नीचे वाला भाग है वो नीचे खींचने का है। इससे क्या होगा, ये आपका चिन का एरिया कवर करेगा। सेम प्रोसीजर कपड़े वाले में, पहले हैंड सैनिटाइज करेंगे, फिर यहाँ पे पकड़ के ऐसे मास्क पहनिए, बीच में हाथ नहीं लगाना है कभी भी, कौन सा भी मास्क पहनो बीच में हाथ नहीं लगाना है। बीच में हाथ लगाना है तो बीच में हाथ ये मास्क को लगाना पड़ता है। तो ये मास्क पहनने का भी तरीका मैंने लास्ट टाइम बताया था, फिर भी एक बार बता देता हूँ आपको। ये इन्हें क्या बोला? हाँ, में ये N95 सेम रहता है, उसका ग्रेडिंग रहता है, हर एक का मैं बता देता हूँ। इसको पहनने के लिए हैंड सैनिटाइज करना है, जैसे बताया, जैसे सेम प्रोसीजर। एक मतलब अपना फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे सप्लाई मिल सकता है ना ड्रिलिंग के लिए? इसका सिक्योरिटी का काम चल रहा है ना? हैंड सैनिटाइजेशन करना है पहले, जैसे प्रोसीजर बताया तो ऐसे सेम प्रोसीजर। उसके बाद में ये खोलने के बाद पैकेट, ये इधर से ऐसा फुल ओपन करना है, ओपन करके यहाँ पे ऐसा पकड़ना है, ये पकड़ के फिर यहाँ पे पकड़ना है, और फिर पहले नीचे वाला स्ट्रिप डाल देना है, फिर ऊपर वाला स्ट्रिप डाल देना है, फिर ये क्लोज कर देना है। और इसको निकालते वक्त यहाँ वहाँ टच नहीं करना है, आगे सामने कुछ, सीधा पहले ऊपर वाला स्ट्रिप पकड़ लेना है, ऐसे खींचना है, फिर इसको ऐसे निकालना है बिना टच किए। निकालने के बाद या तो आप डिस्पोज करने वाले हैं तो डिस्पोज के लिए, ये डिस्पोज नहीं किया तो भी चलता है, 3-4 दिन चल जाता है। अपने एरिया में तो ये 4-5 दिन चल जाएगा, लेकिन डिस्पोज करने के लिए घर पे भी आप डिस्पोज कर रहे हैं तो 0.1% हाइपोक्लोराइड सोडियम से इसे पहले ये करना है, स्प्रे करना है इसके ऊपर, फिर क्लोज लीड वाले डस्टबिन में उसे डिस्पोज करना है बिना टच किए, फिर डिस्पोज करके तुरंत क्लोज कर देना है, ताकि इसमें अगर कोई विषाणु कीटाणु जो भी है वो रहेगा तो इधर उधर ना फैले, इसलिए क्लोज लीड वाले डस्टबिन में ही इसको डिस्पोज कर देना है। सेम प्रोसीजर ये मास्क के लिए भी रहेगा, और ये मास्क के लिए भी सेम प्रोसीजर डिस्पोजल का रहेगा। जब भी आप उतारते हैं तो उसे 1% हाइपोक्लोराइड सोडियम से सॉल्यूशन से स्प्रे कीजिए, फिर बाद में डिस्पोज कीजिए। अगर आप घर पे कर रहे हैं तो नमक वाला पानी चलेगा, या फिर सोप वाटर आसानी से अवेलेबल हो सकता है, सोप वाटर में डिप करके एक बार बाद में आप इसको डिस्पोज कर सकते हैं, ताकि वो बाद में आगे जाके इससे दूसरों को कोई हानि ना हो। अगर आपका डिस्पोजल का तरीका सही है तो आगे जाके कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकता। अभी आप ये इस पे आते हैं, ड्यूरेबिलिटी ऑफ मास्क। देयर आर, वैसे तो बहुत सारे टाइप्स के मास्क है, जैसे कि इन्होंने पूछा कौन सा मास्क सबसे अच्छा है, तो इसमें अभी हम आगे देखेंगे। अभी क्या हुआ है, ये मास्क पहनना तो एक हमारा लाइफस्टाइल बन गया है, लाइफस्टाइल मतलब लाइफ का एक पार्ट बन गया है, तो इसको हम अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं और टाल भी नहीं सकते, इसलिए ये पहनना जरूरी है। इसका अपना जीवन का विभिन्न अंग बनाना जरूरी है, जब तक कि ये वैक्सीन ना तैयार हो जाए। वैक्सीन का बात बोल दीजिए। इसमें ये N95 में तीन टाइप के मास्क आते हैं। एक आता है N95, N99, N100 P2, FFP2, जिसमें रेस्पिरेटर्स रहेंगे। रेस्पिरेटर्स मतलब सांस लेने के लिए, यहाँ पे डायफ्राम सुना है कभी?
डायफ्राम मतलब एक पर्दा जैसा रहता है, उससे हवा एयर फिल्टर होके देखा भी होगा आपने, एक गोल टाइप डब्बे ये रहता है उसके मास्क के ऊपर। उससे हवा है वो फिल्टर होके अंदर आती है, उसे रेस्पिरेटर भी बोलते हैं। तो ये मास्क कैसा है, तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि ये मास्क है वो थोड़ा लूज हो सकता है या फिर यहाँ पे ओपनिंग रह सकता है, और जो रेस्पिरेटर रहता है ये थोड़ा पैक रहता है, पूरा कवर कर देता है। इससे क्या है, ओपनिंग बिल्कुल भी नहीं रहता है। रेस्पिरेटर तो हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं दिखाई देंगे। ये N95 जो मास्क है उसमें एन रहता है, एन मतलब नॉट ऑयल प्रूफ, ऑयल प्रूफ, ऑयल मतलब ऑयल प्रूफ बोलते हैं जिसको वाटर प्रूफ बोलते हैं, जैसे सेम ऑयल प्रूफ। दूसरा आता है आर, आर जिस पे रहता है इस पे नोट ये रहता है, कोडिंग रहता है NRP। आर रहेगा तो वो ऑयल रेजिस्टेंस रहेगा, पी रहेगा तो वो ऑयल प्रूफ रहेगा, जिससे कि ये ऑयल का भी मतलब खतरा नहीं, रिफाइनरीज में यूज होता है वो। और इसको हम क्वालिटी कैसे अश्योर करते हैं, क्वालिटी के लिए NIOSH मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, उसका प्रमाण रहता है, इसको सर्टिफिकेशन रहता है, उसका सर्टिफिकेशन या फिर इंडियन ISI मार्क होगा तो भी हम इसे सेफ बोल सकते हैं। और हम कहाँ पे कौन सा अभी आपको मन में बहुत सारे क्वेश्चंस है, हाउ कैन एश्योर अबाउट क्वालिटी के बारे में तो हो गया। अभी डज क्लॉथ मास्क इफेक्टिव, इसके बारे में अभी आपको थोड़ी शंका है। तो ये भी इफेक्टिव है, लेकिन इसका फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कम रहता है। फिल्ट्रेशन कैपेसिटी मतलब क्या है, इसका कैपेसिटी रहता है 0.3 माइक्रोन, इस अप टू 0.3 माइक्रोन्स ये इनहेल होने देता है, उससे ऊपर होने नहीं देता है। तो जो भी अभी ये वायरस है, कोरोना है, तो वैसे बहुत सारे पार्टिकल्स रहते हैं हवा में। अभी आप कोरोना से बचना है तो कोरोना का क्या है, कोरोना कौन सा भी वायरस है तो उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम लगता है, तो उसका मीडियम क्या है, ड्रॉपलेट्स में रहता है वो, उसका मॉलिक्यूलर वेट है, जो भी उसका वॉल्यूम है वो छोटा है, 0.3 से भी छोटा है, लेकिन वो जब ड्रॉपलेट में आता है तो ड्रॉपलेट की वजह से उसका वॉल्यूम और ये बढ़ जाता है, वो अप टू 5 to 6 माइक्रोन तक जाता है। तो इससे क्या होता है, ये इससे इनहेल नहीं हो सकता है, या फिर कपड़े से भी इनहेल नहीं होता है। वो 6 माइक्रोन बहुत है, 0.6 माइक्रोन बहुत है, तो इससे भी ये इनहेल नहीं होता है। और ये सबसे बेस्ट है सर्जिकल मास्क। लेकिन सर्जिकल मास्क क्या है, रेगुलर मतलब हम कपड़े का यूज करते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि कपड़े वाला अपने को जो अफोर्डेबल भी है और इजीली अवेलेबल भी है। सर्जिकल मास्क क्या है, इसमें कॉस्टिंग बढ़ जाता है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है, ये ओवन मतलब इसका बनाने वाला जो वीनिंग मशीन रहता है, ये वीनिंग मशीन से बना होता है, और ये पॉलीप्रोपिल का एक ये रहता है, उस लेयर रहता है, उससे ये बना होता है। तो इसमें क्या है, इसमें 0.3 माइक्रोन आप इनहेल नहीं कर सकते, वो आएगा फिर भी वो सरफेस पे मतलब बैठ जाएगा। तो इससे क्या होता है, हम इनहेल करने से बच जाते हैं। तो कपड़े वाला भी सेम है, बट अभी क्या है, कोरोना का बोल रहे हैं, जैसे कोरोना का वॉल्यूम ड्रॉपलेट की वजह से बढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि यही मास्क अच्छा है या फिर ये मास्क गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। इससे भी हम उसे सिर्फ आउटर साइड पे रोक सकते हैं, उसका वॉल्यूम बढ़ने की वजह से। उसके बाद सर्जिकल और क्लॉथ,
कैन वी यूज सर्जिकल और क्लोथ मास्क रूटीनली, मतलब सर्जिकल मास्क भी पहन सकते हैं और कपड़ा वाला भी मास्क पहन सकते हैं। कपड़ा वाला मास्क कहाँ पे पहनना है, जब आप लोकल अपने मतलब लोकल पे है, घर के आसपास है या फिर बहुत दूर नहीं जाना है, बहुत भीड़ भाड़ में नहीं जाना है, तो आप कपड़े वाला मास्क और विथ मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस आप कपड़े वाला मास्क यूज कर सकते हैं। और सर्जिकल मास्क उससे बेहतर है, इसलिए आप अगर भीड़ वाली जगह में भी जा रहे हैं फिर भी डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है। डिस्टेंस मेंटेन करके आप ये मास्क पहनकर भीड़ वाले इलाके में भी जा सकते हैं, लेकिन भीड़ में भी आपको सावधानी बरतनी है कि हम 1.1 मीटर का कम से कम डिस्टेंस मेंटेन करना ही करना है आपको। ये वाला तो सबसे बेहतर है क्योंकि इसका फिल्ट्रेशन कैपेसिटी अच्छा है। ये अप टू 3 माइक्रोन तक फिल्ट्रेट कर मतलब हो सकता है इससे, वो मतलब वो बहुत छोटा सा रहता है, अप टू 0.3 माइक्रोन मतलब नेगोशिएबल के जैसा। तो ये सबसे बेस्ट है, लेकिन कॉस्टिंग की वजह से, अवेलेबिलिटी की वजह से, और ये पहनने का जरूरत वहाँ पे है जहाँ पे आप डायरेक्टली एक्सपोज कर रहे हो या फिर कंटेनमेंट जोन में रह रहे हो, तो ये एरिया के लिए ये बेस्ट है। अगर आप घर के पास में है या फिर ऑफिस में है, अभी हम सबको स्क्रीनिंग हुआ है, सबको पता है, तो हम ये मास्क पहन सकते हैं कपड़े वाला, या फिर सर्जिकल मास्क भी यूज कर सकते हैं। ये पहना नहीं तो भी चलेगा, लेकिन आप डायरेक्टली एक्सपोज हो रहे हैं या फिर कोई नया आदमी नया बंदा आने जाना रहेगा, तो उस जगह पे ये मास्क सही है क्योंकि इसका फिल्ट्रेशन कैपेसिटी अच्छा है ये तो इन दोनों के मुकाबले। अब मास्क रीयूज कर सकते हैं क्या, तो ये मास्क है, ये रीयूज नहीं होता है, ये सिंगल यूज मास्क है। इसको सिंगल यूज करने के बाद प्रॉपरली हैंड सॉल्यूशन स्प्रे करके इसको डिस्पोज करना ही करना है। ये सिंगल यूज है। कपड़े वाला है तो आप इसको वॉश करके रीयूज कर सकते हैं, जैसे कि बताया गया है। एक मास्क, 2 मास्क चाहिए आपको, एक स्टैंड बाई मास्क रहेगा जो कि आज गए तो वॉशिंग के लिए जाएगा, फिर दूसरा जो है वो पहन के आप आ सकते हैं, फिर ये वॉशिंग मतलब रूटीनली रहेगा एक के बाद एक, तो ये रीयूजेबल और वॉशेबल भी है, तो आप ये इसको रीयूज कर सकते हैं। आपको कितने दिन? हाँ? कितना वॉश? कितना कितने वॉश? कितने वॉश तक, अभी कपड़े का कैपेसिटी ये कपड़ा 3 ऐसा कुछ ये नहीं है, पर वो कपड़ा है तो उसका जो साइज माइक्रोन 0.06 to 14 माइक्रोन कोरोना का साइज है, तो उसको रजिस्ट करना चाहिए बस, और वो कपड़ा का वो रजिस्ट कर लेता है। वॉश मतलब वो कंटेमिनेट नहीं होने देना है, आपको सॉइल्ड होता है या फिर कुछ खराब होता है, ऑयल गिर जाता है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं आप। ऐसा कोई ड्यूरेशन नहीं कि कितने देर तक, ऐसा कोई ये बात नहीं। हो सकती है। जैसे आलम का मास्क ठीक है, वो दूसरा वाला है, यही है, उसका कलर जा चुका है, यही है। ज्यादा गर्म पानी में डाल दिया कलर उड़ गया है ना। कपड़े का ही है दोनों का। कपड़ा एक ही मैंने भी धोया नहीं, क्योंकि पेड़ होता तो हो गया। गर्म पानी में डालेंगे तो कलर उड़ता है उसका। गरम पानी नॉर्मल पानी से भी कलर है। नॉर्मल से ही धोया, यहाँ बाथरूम में हाथ में लेके ऐसे नहीं छुड़ाएगा। वो कपड़े का है, वो कलर जा रहा है, कोई ये नहीं, पर वो आप रीयूज कर सकते हो। अफेक्ट द ब्रीदिंग कैपेसिटी, तो ये सही है कि ब्रीदिंग कैपेसिटी पे असर करता है मास्क, क्योंकि क्या होता है जब हम इनहेल करते हैं तो जितना अमाउंट चाहिए उतना अमाउंट आप इनहेल नहीं कर पाते, तो इसकी वजह से क्या होता है आपका लंग का फंक्शन है वो बढ़ जाता है और हार्ट रेट भी बढ़ने लगता है। ये क्या होता है, जितना कैपेसिटी का जरूरत है उससे कम ऑक्सीजन अपने अंदर ले रहे हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा आपको रेस्टलेस लगेगा या फिर आपका हार्ट रेट बढ़ा है ऐसा लगेगा आपको, मतलब बढ़ता ही है नॉर्मली। और आपका डायफ्राम जो रहता है उसका फंक्शनिंग बहुत अच्छा रहता है, फंक्शनिंग बढ़ता है इसकी वजह से। मास्क की वजह से क्या होता है, जितना आपको जरूरत है उतना आप इनहेल नहीं कर पाते हो, तो उसमें वो ऑटोमेटिकली ये हो जाता है, उसका फंक्शनिंग बढ़ जाता है।
और दूसरा आपका हार्ट रेट बढ़ सकता है। तो इससे ज़्यादा कोई मतलब ऐसा असर नहीं होता है शरीर पे इसका। सिर्फ आप जितना अमाउंट चाहिए उतना अमाउंट इनहेल नहीं कर पाते हैं, एक्सेल तो पूरा होता है। CO2 लेवल बढ़ जाता है, ये मैंने लास्ट टाइम बताया था, वो इसकी वजह से होता है। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर हार्ट रेट बढ़ता है या फिर ऐसा रेस्टलेस फील करते हैं तो मास्क की वजह से वो होता है, नॉर्मली होता है। दूसरा, what are the recommendations for using mask for the normal population को, अगर आप घर पे है तो घर पे कोई रिक्वायर मतलब मास्क नहीं पहना तो भी चलेगा। आप नॉर्मल पॉपुलेशन में है जहाँ पे भीड़ नहीं भाड़ नहीं, वहाँ पे कपड़ा वाला मास्क आप पहन सकते हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ पे साइड पे है तो यहाँ पे भीड़ का चांसेस कम है, तो मास्क कपड़े वाला मास्क यूज कर सकते हैं, वो भी डिस्टेंस मेंटेन करते हुए। While moving common places, road, garden, shops, medical center, shopping complex, cinemas and halls, mask should be must। मतलब मास्क पहनना जरूरी है। मार्केट जाते हो, सिनेमा जा रहे हैं, गार्डन में जा रहे हैं घूमने, जहाँ पे भी हो सकती है वहाँ पे मास्क पहनना जरूरी है। तो इसमें क्या है, मास्क पहनना भी है और आने के बाद उसको डिस्पोज भी करना है। डिस्पोज भी करना है, वो भी प्रॉपर तरीके से करना है ताकि आपकी वजह से दूसरे को कोई हानि ना हो, इसलिए उसे प्रॉपरली डिस्पोज करना है। दूसरा आएगा एट वर्क प्लेसेस, कॉमन टाइप्स ऑफ मास्क। अभी आप वर्क प्लेसेस पे देखेंगे, वर्क प्लेसेस पे कॉमन टाइप ऑफ मास्क विथ मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग।